हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल यूलॉजिक्स पर। तो जैसा कि आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। As we all know that carbohydrates are the main energy giving component of our food। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट जो है वो आपका आलू में कार्बोहाइड्रेट है, गेहूं में, चावल में, ठीक है, बहुत सारी फल सब्जियों में। सो फ्रॉम ऑल दीज डिफरेंट सोर्सेज वी गेट द कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट का मेन कार्य क्या है? वो हमको ऊर्जा प्रदान करता है या एनर्जी प्रदान करता है। ठीक है, तो हम बात करेंगे कि कार्बोहाइड्रेट का किस प्रकार हमारे शरीर में डाइजेशन होता है और कैसे उसका एब्जॉर्प्शन होता है। राइट, तो पहले बात कर लेते हैं कि डाइजेशन क्या है, एब्जॉर्प्शन क्या है। इसके बारे में पहले हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, समझते हैं पहले। तो डाइजेशन इज बेसिकली, ठीक है, पहले समझते हैं डाइजेशन क्या है। इट इज द, अगर हम कहें सिंपल भाषा में, इट इज द ब्रेक डाउन, ठीक है, ब्रेक डाउन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है, ब्रेक डाउन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द फूड into simpler and absorbable form। ठीक है, so this is a very simple definition of digestion। कि डाइजेशन क्या है? एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा क्या होता है? ब्रेक डाउन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है, हमारे फूड के अंदर जो भी बायोमोलिक्यूल्स हैं उसका ब्रेक डाउन होता है, उसका विखंडन होता है। किसमें? इन सिंपलर एंड एब्जॉर्बेबल फॉर्म। ठीक है, तो जो बायोमोलिक्यूल्स, जो इसमें आपका कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, लिपिड्स है, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड है, दीज आर कॉल्ड एज बायोमोलिक्यूल्स। तो इनका ब्रेक डाउन हुआ और ये एक छोटे रूप में, सिंपलर फॉर्म में और ऐसे रूप में बदल गए ताकि इनका एब्जॉर्प्शन हो पाए। ठीक है, एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन क्या है? इट इज पैसेज ऑफ डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स। इट इज पैसेज, पैसेज का मतलब मूवमेंट। ठीक है, पैसेज ऑफ डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम 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 GI tract into blood और lymph। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा हमारे जो डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है, डाइजेशन की प्रक्रिया के द्वारा जो आपके बायोमोलिक्यूल्स और सिंपलर फॉर्म में बदल गए हैं, उनका मूवमेंट या पैसेज है कहाँ से? फ्रॉम GI ट्रैक्ट टू ब्लड और लिम्फ। ठीक है, जब वो ब्लड और लिम्फ में चले जाते हैं, इसी को बोलते हैं हम एब्जॉर्प्शन। राइट, तो जब आप ये लेक्चर सुन रहे हैं तो साथ में आप इन डेफिनेशंस को लिखते रहिए, आपके एग्जाम में ये पूछी जा सकती हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि द मेन टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट इन आवर फूड। हमारे भोजन में जो मेन कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो है आपका, देखिए, स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, माल्टोज, लैक्टोज एंड सुक्रोज। राइट, दीज आर द मेन कार्बोहाइड्रेट्स। इसमें these three, starch, glycogen and cellulose, these three are called as polysaccharides। polysaccharides, ठीक है, polysaccharides कहते हैं। आपने अगर बायोकेमिस्ट्री पढ़ा हो तो उसमें बताया गया है कि कार्बोहाइड्रेट्स दे आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट टाइप्स बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ यूनिट्स दे आर हैविंग। सो मोनोसेक्राइड में केवल एक यूनिट होता है। देन देयर आर डाइसेक्राइड कंसिस्टिंग ऑफ 2 सब यूनिट्स। देन देयर आर ओलिगोसेक्राइड्स कंसिस्टिंग ऑफ लाइक 3 to 10 12 units, and then the polysaccharides is having several units, hundred thousands of subunits। राइट, तो आपके स्टार्च, ग्लाइकोजन एंड सेलुलोज क्या है? दे आर पॉलीसैकेराइड। स्टार्च जो है, दिस इज कॉल्ड एज, इसको कहा जाता है stored, this is called as stored
form of carbohydrate in plants। ठीक है, तो पौधों में जो कार्बोहाइड्रेट का स्टोर्ड जो रूप है उसको ही हम क्या बोलते हैं, स्टार्च बोलते हैं, स्टोर्ड फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन केस ऑफ प्लांट्स। वही ग्लाइकोजन, ठीक है, ग्लाइकोजन क्या है आपका, ये स्टोर्ड फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन एनिमल्स। ठीक है, तो एनिमल्स में जो कार्बोहाइड्रेट है वो ग्लाइकोजन के रूप में एकत्रित होता है, जबकि पौधों में वो क्या करता है, स्टार्च की फॉर्म में इकट्ठा होता है। तो जो हम पोटैटो खाते हैं या आपका चावल खाते हैं, तो इसमें जो व्हाइट सब्सटेंस है पोटैटो के अंदर सारा, दैट इज बेसिकली द स्टार्च। ठीक है, इन केस ऑफ एनिमल्स जो ग्लाइकोजन है उनके मोस्टली लीवर में और मसल्स में आपका एकत्रित होता है। ठीक है, देन सेल्यूलोज और रफेज, दिस इज लाइक प्लांट्स का जो सेल वॉल होता है इट इज बेसिकली मेड ऑफ सेल्यूलोज। ठीक है, और या इसको हम रफेज भी बोलते हैं। सो ये जो भी हम प्लांट प्रोडक्ट खाते हैं या जो हम सैलेड खाते हैं, ठीक है, उसमें क्या है, सेल्यूलोज है। बट हमारी बॉडी जो है वो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकती है, जबकि स्टार्च और ग्लाइकोजन को हमारी बॉडी डाइजेस्ट करती है। बेसिकली डिफरेंस क्या है, देखिए आपका चाहे स्टार्च हो, ग्लाइकोजन हो, सेल्यूलोज हो, ये तीनों पॉलीसेकेराइड किसके बने हैं, दे आर मेड अप ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, ये तीनों ग्लूकोज के ही बने हैं बेसिकली। बट इन केस ऑफ स्टार्च एंड ग्लाइकोजन जो ग्लूकोज है वो अल्फा डी ग्लूकोज के रूप में है। ठीक है, लेकिन जो सेल्यूलोज और रफेज में ग्लूकोज का जो रूप है इट इज कॉल्ड एज बीटा डी ग्लूकोज। ठीक है, बीटा डी ग्लूकोज। तो हमारे बॉडी में जो एंजाइम है, चाहे आपका सैलिवरी एमाइलेज है या पैंक्रियाटिक एमाइलेज है, it can only digest the alpha D glucose but cannot digest the beta D glucose chain। ठीक है, तो इसीलिए सेल्यूलोज क्या होता है, ये हमारी बॉडी में जाके डाइजेस्ट नहीं होता एंड इट इज एक्चुअली हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ क्लीनिंग द गट, राइट। देन आफ्टर दिस तो ये सब चीजें आप नोट करके रखिए अपने नोट्स में, बिकॉज एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, नाउ देयर आर दीज थ्री, माल्टोज, लैक्टोज एंड सुक्रोज, दीज थ्री आर द डाइसैकेराइड। इनको हम क्या कहते हैं, ऑल थ्री आर द डाइसैकेराइड्स हैं। ठीक है, ये सभी जो हैं दो दो सब यूनिट से मिलकर बने हैं। माल्टोज को हम कहते हैं, माल्टोज इज कॉल्ड एज माल्ट शुगर। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज माल्ट शुगर। ये मोस्टली आपका जर्मिनेटिंग सीड्स हैं, कुछ फ्रूट्स हैं उसमें पाया जाता है। और माल्टोज है इट इज कंसिस्ट ऑफ ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज की सब यूनिट जुड़ती हैं तो क्या बनता है, माल्टोज बनता है। लैक्टोज इज कॉल्ड एज मिल्क शुगर। ठीक है, लैक्टोज है इसके अंदर आपका इट कंसिस्ट ऑफ गैलेक्टोज, ठीक है, प्लस ग्लूकोज, इससे मिलकर बना होता है। देन द थर्ड वन इज सुक्रोज। सुक्रोज इज कॉल्ड एज केन शुगर। ठीक है, जो आपका शुगर केन है का जूस है या फ्रूट्स है उसमें मोस्टली सुक्रोज पाया जाता है। इट इज मेड अप ऑफ ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। ठीक है, सो हमारे भोजन में बेसिकली ये आपके कार्बोहाइड्रेट टाइप भोजन प्रेजेंट होते हैं और इनको डाइजेस्ट किया जाता है एंड देन दे आर एब्जॉर्ब। अब हम समझते हैं कि हाउ द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन हैपन इन आवर बॉडी। ठीक है, सो लुक एट दिस थिंग। सबसे पहले क्या होता है, देयर आर स्टार्च एंड ग्लाइकोजन। ठीक है, नाउ इनका जो बेसिक डाइजेशन जो होता है वो बेसिकली स्टार्ट होता है बाय द सलाइवरी एमाइलेज। ठीक है, सलाइवरी एमाइलेज वी ऑल नो इट इज प्रेजेंट इन द
सलाइवा, ठीक है। सलाइवा में क्या है, सलाइवरी एमाइलेज है। तो कार्बोहाइड्रेट का जो डाइजेशन है ये हमारे माउथ में ही स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, स्टार्ट इन माउथ। और क्योंकि जो भोजन है वो माउथ में केवल कुछ मिनटों भी नहीं, कुछ सेकेंड्स के लिए ही होता है, इसलिए डाइजेशन स्टार्ट तो होता है, बट स्टमक में जाके क्या होता है, वो ड्यू टू द एसिडिक एनवायरनमेंट सलाइवरी एमाइलेज का वो जो फंक्शन है वो पूरा नहीं हो पाता है। लेटर ऑन जब हमारा ये जो ईगल से एंगर्ड फूड है वो जब इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन पहुंचता है तो वहां पे क्या होता है, देन पैंक्रियाटिक एमाइलेज इज प्रेजेंट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। वहां पर क्या करता है, ये स्टार्च और ग्लाइकोजन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो बाय द एक्शन ऑफ सलाइवरी एमाइलेज एंड पैंक्रियाटिक एमाइलेज स्टार्च एंड ग्लाइकोजन दे ब्रेक्स डाउन एंड फॉर्म द माल्टोज एंड अल्फा डेक्सट्रिन्स, ठीक है। माल्टोज क्या है आपका, माल्टोज एक आपका माल्ट शुगर जो हमने बात किया ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज सब इनका बना होता है। अल्फा डेक्सट्रिन्स जो है दिस इज बेसिकली ओलिगोसैकेराइड, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ 8 to 10 ग्लूकोज सब यूनिट का छोटा एक चेन है अल्फा डेक्सट्रिन, ठीक है। आफ्टर दिस अल्फा डेक्सट्रिन्स जो है, ठीक है, देखिए अल्फा डेक्सट्रिन्स इनको डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम का नाम है अल्फा डेक्सट्रिनेज, ठीक है। अल्फा डेक्सट्रिनेज क्या करता है, ग्लूकोज को उसका ब्रेकडाउन करता है और ग्लूकोज के सब यूनिट में तोड़ देता है, ठीक है, मोनोसेकेराइड बनाता है, मतलब ग्लूकोज के सब यूनिट को सबको अलग कर देता है। देन देयर इज माल्टोज डाइजेस्टेड बाय द माल्टेज एंजाइम डाइजेस्ट करता है, जिसको ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज सब यूनिट में अलग करता है। माल्टोज क्या है, डाइसेकेराइड, इसमें ग्लूकोज और ग्लूकोज सब यूनिट जॉइन होती हैं तो उनको ये तोड़ देता है माल्टेज। देन देयर इज लैक्टोज को तोड़ने वाला एंजाइम है लैक्टेज, जो उसको गैलेक्टोज और ग्लूकोज में ब्रेक डाउन कर देता है। देन सुक्रोज का ब्रेकडाउन सुक्रेज करेगा और ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज में उसको अलग कर देगा। तो इस तरह बाय द हेल्प ऑफ दीस एंजाइम्स हमारा जो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन है पूरा हो जाता है, ठीक है। तो वी गेट द सेवरल ग्लूकोज सब यूनिट्स, गैलेक्टोज एंड फ्रक्टोज, राइट। तो ग्लूकोज का जो डाइजेशन है इट स्टार्ट इन द ओरल कैविटी और माउथ एंड इट कंप्लीट्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। इस तरह आपका कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन की प्रक्रिया पूरी होती है, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज आपको समझना है, वो क्या है, देखिए दिस सलाइवरी एमाइलेज ये कहाँ है, सलाइवा में, ठीक है। तो जो आपके सैलिवरी ग्लैंड है वहां पर सलाइवरी एमाइलेज बनता है। पैंक्रियाटिक एमाइलेज जो है इट फॉर्म्स इन द बाय द पैंक्रियास एंड प्रेजेंट इन द पैंक्रियाटिक जूस, ठीक है, पैंक्रियाटिक एमाइलेज। आपके जो ये 4 एंजाइम हैं अल्फा डेक्सट्रिनेज, माल्टेज, लैक्टेज एंड सुक्रेज, ठीक है, इन चारों को हम बोलते हैं ब्रश बॉर्डर एंजाइम्स, ठीक है। दीज 4 आर कॉल्ड एज all these 4 are called as, इन चारों को हम बोलते हैं these are called as ब्रश बॉर्डर एंजाइम्स, ठीक है। तो क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन एग्जाम कि व्हाट आर ब्रश बॉर्डर एंजाइम्स, ब्रश बॉर्डर एंजाइम क्या है, इनके एग्जांपल दीजिए, या पूछा जा सकता है कि व्हाट इज ब्रश बॉर्डर किसे कहते हैं, ठीक है। तो पहले समझते हैं कि ब्रश बॉर्डर क्या है, ठीक है, और ब्रश बॉर्डर एंजाइम को क्यों कहा जाता है। तो वी ऑलरेडी डिस्कस दैट जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है, उसका हमने स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो स्ट्रक्चर है वी डिस्कस दैट इट कंसिस्ट ऑफ 4 लेयर्स, ठीक है। वन इज your mucosa, then submucosa, muscularis and serosa, ठीक है। तो जो हमारा जीआई ट्रैक्ट है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, इसकी वॉल्स की 4 लेयर्स होती हैं, म्यूकोसा, सबम्यूकोसा एंड सीरोसा।
मिकोसा, सब मिकोसा, मस्कुलस एंड सीरोसा। मिकोसा जो है सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है, ठीक है। तो अगर ये आपका मान लीजिए दिस इज द वॉल ऑफ जीआई ट्रैक्ट, ठीक है, वॉल ऑफ जीआई ट्रैक्ट अगर हम बना रहे हैं, ठीक है। तो ये तो क्या है, दिस पार्ट इज द ल्यूमन ऑफ जीआई ट्रैक्ट, उसका स्पेस है, खाली जगह जहाँ पे आपका डाइजेस्टेड फूड है। दिस लेयर इज कॉल्ड एज म्यूकोसा, ठीक है। ये जो लेयर है सबसे इनर मोस्ट लेयर, इसको क्या कहते हैं, म्यूकोसा, ठीक है। नाउ दिस म्यूकोसल लेयर इट इज मॉडिफाइड इन द फॉर्म ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, ठीक है। म्यूकोसा में क्या है, इस तरह के फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है बहुत सारे, एंड दिस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को कहा जाता है विलाय, ठीक है। दिस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आर कॉल्ड एज विलाय। तो आप ये डायग्राम देख रहे हैं। अब यही फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो आपके म्यूकोसा के हैं, इनको थोड़ा सा बड़ा करके बनाया गया है यहाँ पर, एंड दीज आर द विलाय। तो विलाय में हम क्या दिख रहे हैं कि दिस इज अ लेयर ऑफ सेल्स, ठीक है। ये एपिथेलियल सेल्स हैं, ये हम एब्जॉर्प्टिव सेल्स ही कहते हैं, बिकॉज फूड जो है इससे डायरेक्टली इनके कांटेक्ट में होता है। ये जो पार्ट है आपका, दिस ऑल दिस पार्ट इज द ल्यूमन ऑफ जीआई ट्रैक्ट, मतलब यहाँ पे आपका फूड पार्टिकल पड़ा हुआ है, ठीक है, ल्यूमन, ठीक है। तो ये जो सेल्स हैं एपिथेलियल सेल्स, दे आर इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद द डाइजेस्टेड फूड। अब जो आपका विलाय है, दिस विलाय का प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है, इट इज फर्दर मॉडिफाइड इन अ वेरी फाइन, यू कैन से वेरी फाइन प्रोजेक्शंस, ठीक है। विलाय का जो हर एक सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, वो एक बहुत ही पतला रेसिलार एक स्ट्रक्चर बनाता है, जिसको हम बोलते हैं माइक्रोविलाय, ठीक है। और इसी स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड एज ब्रश बॉर्डर, क्योंकि जिस तरह एक ब्रश होता है, ब्रश के ऊपर आपके कुछ रेशे होते हैं, ठीक है, ब्रश के ऊपर कुछ यू कैन से हेयर्स होते हैं, कुछ उस तरह का अपीयरेंस हमको यहाँ पे देखने को मिलता है, इसलिए इसको कॉमनली कहा गया है ब्रश बॉर्डर या माइक्रोविलाय, ठीक है। माइक्रोविलाय का जब और हमने मतलब इसको और यू कैन से जूम करके जब देखा गया, तो पाया गया कि इन द दिस मेम्ब्रेन ऑफ माइक्रोविलाय, अब ये जो डायग्राम बना है, स्ट्रक्चर बना है, ये मान लीजिए सिंगल ये जो माइक्रोविलाय, इसको हमने बड़ा करके देखा, तो वी फाइंड दैट इन माइक्रोविलाय सेवरल एंजाइम्स आर अटैच्ड। आप जो ये स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये सब क्या है, ये सब अलग अलग एंजाइम्स हैं। तो ये क्या है, दिस इज अल्फा डेक्समेज, दिस इज माल्टेज, दिस इज लैक्टेज, दिस इज सुक्रेज, ठीक है। इस तरह के एंजाइम्स यहाँ पर माइक्रोविलाय में अटैच रहते हैं, उसके मेम्ब्रेन से जुड़े रहते हैं। तो इसीलिए इनको क्या कहा गया है, दे आर कॉल्ड एज ब्रश बॉर्डर एंजाइम्स, ठीक है। तो आपका क्या है, जो यू कैन से जो फूड डाइजेस्ट हुआ है स्टार्टिंग स्टेज में, इट विल रीचेज एट दिस पॉइंट, और यहाँ पर फाइनली ये क्या करते हैं, डाइजेशन का जो फाइनल स्टेप उसको पूरा करते हैं, ये एंजाइम ब्रश बॉर्डर एंजाइम, ठीक है। तो इस तरह विद द हेल्प ऑफ ब्रश बॉर्डर एंजाइम कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन जो है वो पूरा होता है। इसके बाद हमको बात करना है अबाउट द एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो एक बार जब इनका यहाँ पर देख रहे हैं आप कि जो कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं, इनके यू कैन से डाइजेशन कंप्लीट हो गया, और सिंगल सब यूनिट में सब आपके कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल्स सेपरेट हो गए। तो सबसे पहले फॉर एग्जांपल मान लीजिए यहाँ पे ग्लूकोज है, ठीक है, देयर इज अ ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, इस जगह पे बहुत सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल होंगे, ठीक है, डाइजेशन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद। अब इन ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को क्या करना है, थोड़ा सा यहाँ पे बना देते हैं। देखिए, अगर यहाँ पे ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, तो एब्जॉर्प्शन की प्रक्रिया के द्वारा ये पहले कहा जाएगा, फर्स्ट इट हैज टू क्रॉस द मेम्ब्रेन ऑफ दिस एब्जॉर्प्टिव सेल। ये जो सेल है एपिथेलियल सेल या एब्जॉर्प्टिव सेल, इनके मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा, फिर ग्लूकोज यहाँ इस साइटोप्लाज्म मूव करेगा, देन इट हैज टू क्रॉस
this basolateral membrane as well and move into the blood. ठीक है, ग्लूकोज को पहले यहाँ से ल्यूमेन से मूव करना पड़ेगा सेल के अंदर, फिर सेल से बाहर निकलेगा एंड देन इट गोज इनटू द ब्लड, और ब्लड में जाके उसका एब्जॉर्प्शन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी. सो इन केस ऑफ ग्लूकोज इसका जो एब्जॉर्प्शन होता है इट ऑकर by the process called sodium dependent secondary active transport. सोडियम डिपेंडेंट सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन होता है. देखिए, अगर ये डायग्राम के मदद से हम समझते हैं इसको, दिस इज द एपिथेलियल सेल. ठीक है, ये आपका जो एपिथेलियल सेल से इसे जो हमने बनाया है, दिस इज एपिथेलियल cell. ठीक है, now in case of this epithelial cells there is a transporter protein. ठीक है, epithelial cells के में transporter protein होता है and this transporter protein is called as, इसको कहा जाता है SGLT, sodium dependent glucose transporter. This protein is called as सोडियम डिपेंडेंट ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर. ठीक है, तो देखिए आप थोड़ा सा इसको समझिए पहले. सोडियम डिपेंडेंट सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट. ठीक है, इन केस ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, समथिंग इज मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अदर with the help of ATP, but in case of here it is secondary. In case of primary active transport directly वहाँ पे ATP का क्या होगा, ATP का ब्रेकडाउन होगा, एनर्जी मिलेगी, उससे आपका ट्रांसपोर्ट की प्रक्रिया पूरी होगी. बट यहाँ पे सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट है तो यहाँ पे डायरेक्टली ATP इन्वॉल्व नहीं होगा. ठीक है, आपका ये जो ट्रांसपोर्टर प्रोटीन है सोडियम डिपेंडेंट ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर, ये क्या करेगा, ये ल्यूमन से, ठीक है, एक it will transport one glucose molecule and two sodium ion. ठीक है, इन सबको मतलब एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल और दो सोडियम आयन को एक साथ सेंड इनसाइड द सेल. ठीक है, उस सेल के अंदर चला जाएगा. तो आपका ग्लूकोज भी चला गया अंदर और आपके सोडियम के आयन भी चले गए. ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, ऑन दिस बेसोलेटरल साइड, ये वाला साइड पे मतलब ग्लूकोज यहाँ एंटर कर गया. अब इसको यहाँ से सेल से बाहर निकल के ब्लड में आना है. तो यहाँ पे क्या करेगा, देयर इज आल्सो वन मोर ट्रांसपोर्टर प्रोटीन प्रेजेंट हियर. यहाँ पे एक और ट्रांसपोर्टर प्रोटीन होगा, वो ग्लूकोज को मूव करेगा आउटसाइड द सेल. ठीक है, यहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट होगा इट इज कॉल्ड एज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन. ठीक है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की प्रक्रिया के फलस्वरूप सोडियम सेल से बाहर आएगा और आपका ब्लड के अंदर चला जाएगा. ठीक है, तो इस प्रकार आपका सोडियम का एब्जॉर्प्शन होता है. राइट, तो हमने समझा कि किस प्रकार कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन होता है. आप इसको अपनी कॉपीज में नोट कर लेंगे और आपके एग्जाम में क्वेश्चन एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है. ठीक है, एक क्वेश्चन कैन बी सिंपली डिस्कस द डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट. तो आप बहुत अच्छे से आंसर लिख पाएंगे अलॉन्ग विद द हेल्प ऑफ डायग्राम. या क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हाट आर ब्रश बॉर्डर एंजाइम्स. ब्रश बॉर्डर एंजाइम क्या है, उसके एग्जाम्पल दीजिए, उनको ब्रश बॉर्डर एंजाइम क्यों कहा जाता है. ठीक है, तो उसका ही आप आंसर इससे दे पाएंगे. सो दिस इज ऑल इन दिस लेक्चर. थैंक यू.